दोस्तों कल एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट कहती है कि भारत के कुछ जवान और एक कमांडिंग ऑफिसर वीर गति को प्राप्त हो गए चाइनीज सोल्जर के साथ वायलेंट स्कफल करते करते। दोस्तों ये लड़ाई क्यों हुई? क्या भारत इस लड़ाई में बैकफुट पर है? क्या भारत के जवानों ने कोई जवाब दिया? क्या चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए? क्या टेलीग्राफ का ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल सही और सच बयान करता है? क्या भारत ने भी करारा जवाब दिया या नहीं? इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इस वक्त तनाव की स्थिति है और आए दिन युद्ध की परिस्थिति बनी हुई दिखाई देती है। चीन भारत की धरती पर कब्जा करना चाहता है और इसी के बीच में 15 जून को एक स्कफल हो जाता है, वायलेंट स्कफल हो जाता है चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में। और इसमें एक रिपोर्ट ये बताती है कि 20 जवान भारत के वीर गति को प्राप्त हो गए। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि ये क्यों हुआ? तो इसका जवाब यह है कि 15 तारीख की रात को चाइना की सेना एस्केलेट करती है भारत की तरफ और स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करती है, जबकि 6 जून 2020 को भारत की सेना और चाइना की सेना के कमांडर के बीच में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है कि दोनों की दोनों सेनाएं डीएस्केलेट करेंगी और अपनी अपनी रियल पोजीशंस पर वापस जाएंगी, अपने अपने खेमे में बनी रहेंगी। अब दोस्तों जैसा कि रिपोर्ट बताती है कि भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन क्या भारतीय जवानों ने इसमें जवाबी कार्रवाई की या नहीं? तो भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि भाई कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, लेकिन इसमें जरूरी यह है कि चाइना के सोर्स को भी एक बार देख लें। तो भाई चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड ने स्टेटमेंट ये दी है कि स्कफल भारतीय सेना ने शुरू किया एलएसी का उल्लंघन करके, और उसके बाद कैजुअलिटीज दोनों ही साइड हुई हैं। किस साइड कितनी हुई हैं ये नहीं लिखा, लेकिन चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि कैजुअलिटीज चाइना की साइड भी हुई है। लेकिन हम भारत से ये कहना चाहते हैं कि भारत ज्यादा एरोगेंट ना बने और चाइना बिल्कुल भी डरता नहीं है भारत से। उधर से चीनी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल ने भी लिखा कि कैजुअलिटीज चाइना की साइड भी हुई हैं, मगर कितनी हुई हैं वो नंबर वो बता ही नहीं रहे। अगर हम भारतीय इंटरसेप्टर्स की माने तो 43 कैजुअलिटीज चाइना की हुई हैं। तो क्या ये 43 का आंकड़ा सही हो सकता है? तो ये ट्वीट देखिए ग्लोबल टाइम्स का। ये भाई साहब लिख रहे हैं कि कुछ हिंदुस्तानियों को ये लगता है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो चाइना की सेना से ज़्यादा पावरफुल है, और यही मिस परसेप्शन जो है ना वो भारतीय सेना के ऊपर प्रेशर बना रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स का एडिटर खुद ये लिखता है कि भारत चाइना को वीक ना समझे, हम डरते नहीं हैं, बस क्लैश नहीं चाहते हैं। दोस्तों एक चैनल की स्टेटमेंट है और भारत के लोगों को एड्रेस करते हुए वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें कमजोर मत समझो, हम ये कर देंगे, हम वो कर सकते हैं, हम बस क्लैश नहीं चाहते। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि एरोगेंट मत बनो। इस तरीके की स्टेटमेंट कब दी जाती हैं? जब दो आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को पीट देता है और जो पिटा हुआ आदमी है वो तीसरे आदमी को जाकर ये कहता है वो तो मैंने उनकी इज्जत रख ली। अगर यूएस इंटेलिजेंस की बात करें तो वो कहती है कि चाइना के 35 जवान मारे गए हैं इस पूरे स्कफल के अंदर। तो दोस्तों 43 का आंकड़ा यहां से क्लियर तो नहीं होता है, मगर ये तो क्लियर हो जाता है कि चोट काफी गहरी लगी है। उधर से जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का वो भाई साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट ऐसी होती है मानो वो भारत की शिकायत कर रहे हो। और उधर से अचानक भारत में बैठे माओ पुत्र अनशन पर बैठ गए, नहीं लेट ही गए भाई साहब। तो आप चोट की गहराई कितनी है नाप सकते हो। अब इस पूरी सिचुएशन में एज यूजुअल कुछ लोग चेस्ट थंपिंग करते हुए दिखाई दिए और कुछ लोग दिखाई दिए मोदी को गरियाते हुए। दोनों ही शायद अपनी जगह सही हैं, मगर कुछ लोग ऐसे ढपलीबाज थे जो कमबख्त शहीद जवानों के मृत शरीरों के ऊपर मजाक बना रहे थे। अब इनका क्या करें समझ में नहीं आता। अब दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि इतना भयंकर स्कफल हुआ क्यों जिसमें बिना किसी गोली के दोनों ही साइड के इतने सारे लोग मारे गए, वो भी केवल लाठियों और पत्थरों से? तो इसका रीजन है कि 6 जून 2020 को दोनों ही सेनाओं के कमांडर्स के बीच में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय ये हुआ कि दोनों ही जो सेनाएं हैं वो डीएस्केलेट करेंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली और अपनी अपनी एक्चुअल पोजीशंस पर चली जाएंगी। दोनों ही सेनाएं डीएस्केलेट करना शुरू भी कर देती हैं। 12 तारीख और 14 तारीख को दोनों ही सेनाओं के कमांडर के बीच में डीएस्केलेशन के लिए फिर से बातें होती हैं, लेकिन इतने में ही आ जाती है 15 जून। तो दोस्तों 16 बिहार यूनिट के एक टुकड़ी जिसमें 8 से 10 जवान थे वो पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर वेट कर रहे थे। पेट्रोल पॉइंट 14 क्या है? पेट्रोल पॉइंट 14 एक जगह है जो कि LAC के ऊपर ही है। तो वहां पर बैठकर वो ये देख रहे थे कि क्या
चाइना के जो लोग हैं, चाइना के जो जवान हैं, वो डी एस्केलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अग्रीमेंट के अनुसार चाइनीज ट्रूप को चाइनीज पोस्ट 1 पर जाना था, जो कि LAC से काफी पीछे है, और वो लोग ऐसा कर भी रहे थे, वो पीछे हट भी रहे थे। लेकिन पीछे हटते हटते अचानक एक छोटी सी टुकड़ी अंधेरा होते ही चाइना की पेट्रोल पॉइंट 14 पर आती है, और आते के साथ ही कमांडिंग ऑफिसर और उस पूरे ट्रूप के ऊपर पत्थर और लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। चीनी सैनिकों के ऐसा करने से कमांडिंग ऑफिसर मौके पर ही नॉकडाउन हो गए, और अपने कमांडिंग ऑफिसर को गिरा हुआ देखकर भारत की एक दूसरी पेट्रोल यूनिट जो थी वो भी अपनी पहली पेट्रोल यूनिट को मदद करने पहुंची, जिसे देखकर चाइना की एक दूसरी पेट्रोल यूनिट जो थी वो भी अपनी चाइनीज ट्रूप को मदद करने पहुंची। और ऐसा होता देखकर भारत ने 800 लोगों की एक बटालियन पूरी की पूरी वहां पर भेज दी। लेकिन यहां पर यह कहना जरूरी है कि भारत के नंबर अभी भी चाइना के नंबर से कम थे। लड़ाई जो थी वो गोली बंदूकों तोपों से नहीं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के रूप में। और ऐसे में आधी रात तक लड़ाई होती रही, जिसमें बहुत सारे लोग खाई में भी गिरे हुए बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को चेज करते हुए मिसिंग हुए बताए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग मारे गए बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की मीडिया का वर्जन है या भारत का वर्जन है। चाइना का वर्जन इससे थोड़ा सा अलग है। चाइना क्या कहती है? चाइना ये कहती है कि भारत के जो सैनिक हैं वो चाइना की धरती में घुसे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया, और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, जो चीनी प्रोपेगेंडा मीडिया अभी तक ये कह रही है कि हम गुडविल के चक्कर में आपको नंबर नहीं बता रहे कि कितने लोग मारे गए, वही चीनी मीडिया अगर भारत के नंबर बताए तो यह आपके ऊपर है कि आपको विश्वास किसके ऊपर करना है। इन लोगों के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना का क्या जवाब रहा होगा। लेकिन क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार के स्कफल्स इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में हुए हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 मई और 6 मई को दोनों ही सेनाओं के बीच में लद्दाख में ही स्कफल हुआ, जिसमें दोनों ही सेनाओं के लोग इंजर्ड हुए। साथ ही साथ नाकुला सिक्किम में 10 मई को एक स्कफल हुआ, जिसमें भी दोनों ही सेनाओं के लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। तो दोस्तों, यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। तो भाई, चीन की हमेशा से ही ये स्ट्रैटेजी रही है कि इंच दर इंच अपना स्टेटस को बढ़ाते रहें और दूसरे की धरती पर अपना वर्चस्व करते रहें। इसी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए LAC के इस क्षेत्र में चीन ने 1984 में नागसेम, 1991 में नाकुंग, 1992 में लुंगमा, सारदिंग और 2008 में स्काकजंग का अंतिम हिस्सा तक ले लिया है, और यही स्ट्रैटेजी अभी भी अपनाई हुई है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि क्या ये मोदी सरकार की फेलियर है या ये मोदी सरकार का फेलियर नहीं है। तो दोस्तों, 15 जून की सुबह एक फैसला लिया गया मोदी सरकार के द्वारा, और आर्मी को एक इमरजेंसी पावर दे दी गई, जिसमें आर्मी को यह कहा गया कि आपको अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करनी हो तो उसमें आप अपना फैसला स्वतः ले सकते हैं, आपको दिल्ली की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई, यहां पर मोदी सरकार ने कोई गलती नहीं करी। लेकिन दोस्तों, अगर भारत की सेना का एक भी जवान वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात है कि यह भी है कि जहां एक और पूरा भारत लगा हुआ है एटलीस्ट चाइनीज सॉफ्टवेयर का बायकॉट करने में, वहां पर मोदी सरकार और मोदी जी की जो ऐप है MyGov, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही है टिकटॉक के ऊपर। और दूसरी ओर जो चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं भारत में हाईवे बनाने का। भाई साहब, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत कैसे मैनेज हो पाएगा, बताइए। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल यह आ जाता है कि क्या चीन की सेना पिछले कुछ समय से भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प करके बैठी हुई है, या फिर वहां से निकलने को तैयार नहीं है? ऐसा कुछ है या नहीं? तो भाई, ऐसी कोई पुष्टि भारतीय सेना के द्वारा नहीं की गई है कि चाइना भारत के हिस्से में आकर वहां पर रह रही है। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान, कोई सेना भारत के हिस्से में रह रही होती तो भाई खुले मैदान या पत्थरों वत्थरों में, गुफाओं में तो रहेगी नहीं, टेंट की बस्तियां बनाती और उसमें रहती। अब ऐसी कोई सैटेलाइट इमेज नहीं आई है जिसमें यह पुष्टि हो जाए कि भाई चाइना की सेना भारत के घर में घुसकर वहां पर टेंट बनाकर रह रही है। तो दोस्तों, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या चीन के सेना भारत के अंदर घुस रही है या नहीं घुस रही है? तो भैया, आज से कुछ समय पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें भारत के कुछ जवान चीन के कुछ जवानों को लिटा लिटाकर पीट रहे थे और चीन की एक गाड़ी को भी तोड़ रहे थे। जब उस वीडियो को जियो लोकेट करा गया तो उसके बारे में पता चला कि वो भारत के अंदर की ही वीडियो है, और करीबन LAC से 2 किलोमीटर भारत के अंदर की वो सिचुएशन लोकेशन पाई जाती है। दोस्तों, चीन के सैनिक गाड़ी लेकर इस पार आ रहे थे LAC के, लेकिन अगर वो यहां पर रह रहे होते तो गाड़ी को पार्क करके इधर ही कहीं तंबू वंबू में रह रहे होते। लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस से
इस गाड़ी को लोकेट किया गया, इसकी पार्किंग को लोकेट किया गया, तो पता चला कि ये गाड़ियां जो हैं, सारी ट्रक वगैरह जो हैं, वो चाइना में ही पार्क्ड हैं, भारत में नहीं। दूसरी ओर उसी दिन चाइना ने भी कुछ फोटोज को वायरल किया। चाइना ने जो फोटोज को वायरल किया उसमें यह देखा जा सकता था कि भारत के कुछ जवानों को उन्होंने बांध के रखा हुआ है, वो इंजर्ड हालत में हैं, और जब उन फोटोज को जियो लोकेट किया जाता है तो पता चलता है वो चाइना के अंदर 200 मीटर भारत के जवान थे। दोस्तों, चीन की सेना भारत में घुसकर भारत की तैयारियों को देखना चाह रही थी और सिमिलरली चीन की स्ट्रेटेजी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे भारत के सैनिक चीन में घुसकर उनकी स्ट्रेटेजीज को समझने के लिए। इस पूरे इंसिडेंट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्या चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसे या नहीं घुसे? जी हां, घुसे, बार बार घुसे, 2-2.5 किलोमीटर तक घुसे, और जो कि एक बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन जो चीन के सैनिक थे वो रैपिड स्वीप्स करते थे, इंडिया में घुसते थे, एलएसी के पार घुसते थे और वापस चले जाते थे, घुसते थे वापस चले जाते थे। इस तरीके से इनके रैपिड स्वीप चलते थे, जिसका जवाब भारत की सेना ने भी उनकी सीमा में घुस के दिया, और इसके जो प्रूफ्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन बॉर्डरिंग एरिया में इतने स्टफल क्यों बढ़ा चुका है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो अपने बॉर्डरिंग क्षेत्रों में काफी बढ़ा दिए हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो दोस्तों, अभी क्या स्थिति है? तो भाई दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो फिर से बातचीत में लगी हुई हैं और बातचीत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वहीं दुनिया जो है वो चाइना को एग्रेसिव बोल रही है और भारत यूएस के साथ वार्तालाप कर रहा है कि भाई क्या स्टैंड लिया जाए। आज की डेट का सबसे बड़ा सच यही है कि भारत की जो सेना है वो चीन की सेना का जवाब तो दे रही है, लेकिन चीन भारत की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। चीन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में बहुत आगे भारत से निकल चुका है, जिसको एक पूरे वीडियो में हमने कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चीन का मुकाबला करना है तो उसके लेवल पर जाकर सोचना होगा और डिफेंस को टेक्स हेवी बनाना होगा। ये एक रियलिटी चेक है। अब आगे देखना होगा कि भाई ऊंट किस करवट बैठता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों के ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।